हमें तो पूरी खबर है नहीं, लेकिन अगर सीज फायर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। क्या मतलब है? 2 बम फोड़ चले आए हो, बस में गए हो तो पियो के लेके आओ कम से कम। बलूचिस्तान अगर चाह रहा है इंडिया के साथ रहना तो इंडिया के साथ रहे, या पाकिस्तान के साथ या अलग रहना चाहता अलग रहे हो। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, इस स्थिति में नहीं है कि युद्ध लड़ सकते। आज की वो टाइम आ गया है कि मोदी साहब को इतना स्ट्रॉन्ग कदम लेना चाहिए कि पाकिस्तान का नक्शे से हटा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता से, लखनऊ की जनता से बात करेंगे कि सुबह का समय है, वो बैठे हैं, क्या चर्चा करते हैं, उनके बीच क्या माहौल है कि अगर ये सीज फायर है। हालांकि स्थितियां अभी सामान्य हो चुकी हैं, उस उल्लंघन के बाद अभी रात भर कोई फायरिंग नहीं पता चली, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो पहले हम लोग बात करेंगे आपसे कि अंकल ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है सीज फायर की, उसके बाद लेकिन उल्लंघन भी कर दिया था पाकिस्तान के बाद, तो इंडियन आर्मी को पूरी छूट दे दी गई है कि अगर कुछ ऐसा हो दोबारा तो आप उसको कड़े कदम उठाएं, कड़े से कड़ा। कैसे देखते हैं आप लोग? हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पे विश्वास नहीं किया सकता है। 1947 से ये हिंदुओं को धोखा दिया गया। उसकी स्थापना ही पाकिस्तान की जो हुई है एक मुस्लिम कंट्री के रूप में हुई है। उसकी बेसिक्स उनकी जो है वो फाउंडेशन उनकी गलत है। आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। कल उन्हीं की तरफ से प्रस्ताव आया था सीज फायर के लिए, और जब इंडिया ने उसके सीज फायर को एक्सेप्ट किया, उसके 4 घंटे बाद ही उन्होंने अपनी बातों पे मुकर गए और फिर इंडिया के ऊपर फायरिंग कर दी। इंडिया बहुत ही पुराने सभ्य एक फाउंडेशन है और इसके ऊपर हम विश्वास करते थे, लेकिन उन्होंने इसको विश्वास तोड़ा है। उनको ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पूरी दुनिया समझे कि आज की वो टाइम आ गया है कि मोदी साहब को इतना स्ट्रॉन्ग कदम लेना चाहिए कि पाकिस्तान का नक्शे से हटा देना चाहिए और दुनिया भर के लोगों को पता चले आतंकवाद से कैसे निपटा जाता है, आतंकवाद से मुक्ति के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों के बीच आक्रोश अभी भी है। हम एक सवाल और लेंगे। सर ये बताइए कि पब्लिक के मन में कैसी भावना आ रही है कि अभी, क्योंकि जब युद्ध होता है सबसे ज्यादा असर पब्लिक पे होता है, देश में इकोनॉमिक में फर्क आता है, लेकिन जब युद्ध विराम लग जाता है फिर भी पाकिस्तान दोबारा उस सीज फायर को तोड़ देता है, तो आप लोगों के मन में क्या भावना चलती है? इस बार तो सीज फायर करना ही गलत महसूस हो रहा है लोगों को। जनरल पब्लिक चाह रही थी कि इस बार वंस फॉर ऑल हो जाना चाहिए। जो जनरल पब्लिक का ओपिनियन था कि सीज फायर उन्होंने जल्दबाजी कर दी हुई है। भारत की पब्लिक ये चाह रही है कि पाकिस्तान का एक बार में फुल एंड फाइनल हो जाए। होना चाहिए, जो भी डिसीजन होना चाहिए फुल एंड फाइनल होना चाहिए। अब कब तक यही, पिछले 75 साल से यही सब चीजें देख रहे हैं, कब तक ये खत्म नहीं होगा। इसलिए अब फुल एंड फाइनल का टाइम आ चुका है भाई। थैंक यू। तो अब जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, सीज फायर का जो उल्लंघन कर दिया गया 3 घंटे के अंदर अंदर ही, 4 घंटे के अंदर अंदर ही, तो अब तो आर्मी को पूरे कड़े कदम उठाने के संदेश, क्या लग रहा है कि ये कहाँ ले जाएगी चीज? नहीं आएगा। अभी यहाँ सीज फायर हो ही गया है, थोड़ी सा प्रेशर पड़ेगा। अभी ये सीज फायर हो गया, अब आगे दोबारा नहीं होना। आपने ये रुक रहा है यहाँ पे, बिल्कुल रुक रहा है आपने। पब्लिक को ये भी लग रहा है कि चीजें रुकती हुई नजर आ रही हैं, और अगर ये रुक रहा है और आगे नहीं हो, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि सितंबर अक्टूबर तक बात जाएगी, ऐसे धीरे धीरे कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो अभी आप लोगों को क्या लग रहा है कि रुकना सही है या आगे और होना चाहिए? नहीं, ये युद्ध तो अभी चलेगा कम से कम 15 से 20 दिन तक ये युद्ध चलेगा, लेकिन युद्ध समाप्त होगा क्योंकि पाकिस्तान की ऐसी हैसियत नहीं है कि वो भारत से लड़ सके। भारत 10 वर्षों से युद्ध के उपकरण, सामान और लड़ाकू जहाज इत्यादि खरीद रहा है, S-400 ने खरीदा है और भी चीजें अपनी आकाश से इंडिजिनस इनकी जो प्रणाली है वो विकसित किया है। ये युद्ध चलेगा और यह युद्ध खत्म होगा जाकर के जब बलूचिस्तान एकदम अलग राज्य बन जाएगा, तब हाँ, तब उसके बाद से जाकर के स्थिति बनेगी। कम से कम 15-20 दिन ये चलेगा। और अमेरिका ने जो हस्तक्षेप किया है, उस हस्तक्षेप के बाद वहां की जो फौजी शासन ने संधि को नहीं माना है, ये युद्ध विराम को, इससे विश्व समुदाय जो है पाकिस्तान के प्रति नाराज होगा। ये कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोगों को लग रहा है कि ये लंबा चलेगा, कुछ लोगों को लग रहा है कि सीज फायर हो गया है, रात भर से सन्नाटा है, कुछ खास एक्टिविटी अभी हुई नहीं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर आप लोग यहाँ पे आए हैं, अभी आपको पता चला होगा कल सीज फायर हुआ है, लेकिन उसका उल्लंघन भी हो गया, कैसे देख? अगर सीज, हमें तो पूरी खबर है नहीं, लेकिन अगर सीज फायर हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि अभी पाकिस्तान सुधरा ही नहीं है। जब तक सुधार नहीं दे रहे हैं तब तक काहे का सीज फायर, तब शुरू काहे किए थे, खर्चा काहे कराए? अब खर्चा कराए तो काम पूरा करके आना चाहिए था ना। क्या काम पूरा कर देना है? क्यों शुरू किए थे लड़ाई? शुरू क्यों किए थे? कुछ पाने के लिए शुरू किए होंगे ना, तो जो पाने के लिए शुरू किए थे वो मिल जाना चाहिए। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या पाना चाह रहे हैं? अरे कम से कम पियो के तो आए। क्या मतलब है 2 बम फोड़ चले आए हो, बस में गए हो तो पियो के लेके आओ कम से कम।
नहीं तो बताओ फिर क्या मतलब। भारत की जनता का कम से कम ये है कि पीओके तो चाहिए। कम से कम चाहिए अब आज नहीं तो फिर कब फिर कब आएगा। ये मौका मिला हुआ है, बड़े मुश्किल से मिला हुआ है। बोलते हैं कि हम कर देंगे तो करके दिखाओ। एक तरीके से ये जो स्थिति उत्पन्न हुई इसको आप लोग मौके की तरह देख रहे हैं कि अब हमको पीओके ले लेना चाहिए। नहीं, एक्चुअली मौका नहीं, ये हमारी जरूरत है, ये हमारी जरूरत है। और पीओके लें और बलूचिस्तान को अलग करें, बलूचिस्तान को स्वतंत्र बनाएं। बलूचिस्तान अगर चाह रहा है इंडिया के साथ रहना तो इंडिया के साथ रहे, या पाकिस्तान के साथ या अलग रहना चाहता अलग रहे हो जी। स्थिति उत्पन्न हुई है, रात भर से भी सन्नाटा है। ठीक है, अभी पाकिस्तान ने दोबारा कुछ हमला नहीं किया है और अभी इस वक्त भारत ने उस वक्त जो जवाब देके सीज फायर का उल्लंघन जो हुआ उसको भी निरस्त कर दिया। सब कुछ सामान्य स्थितियां हैं। तो अब जैसे लग रहा है कि आगे कुछ चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही। कैसे एस्केलेट होगा, क्या देखते हैं? देखिए, इस समय भारत पे हमें जो लगता है, इस पे जो अमेरिका बड़े देश हैं उनका कुछ असर नजर आ रहा है, क्योंकि ये हमें लगता है कि उन्हीं के दबाव में जो भी निर्णय ले रहे हैं उनके दबाव में ले रहे हैं, जबकि इनको अपने अनुसार निर्णय लेना चाहिए। और दूसरी चीज, जैसे अभी सर ने कहा कि काउंटर अटैक जरूर करना चाहिए, लेकिन अभी इन्होंने कायदे से कोई काउंटर अटैक नहीं किया है, जो कि करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो भी पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने हैं, हम करें आम जनता को छोड़ दिया जाए, उन पे जरूर अटैक करें। हम चाहते हैं उसी तरह की नीति होनी चाहिए भारत की, जिस तरह से इजराइल की गाजा के प्रति रहनी चाहिए, वही। हालांकि भारत अभी तक यही स्टैंड रख रहा है कि हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर ही अटैक कर रहे हैं और उन्हीं को ध्वस्त कर रहे हैं और उसके हिसाब से सब कुछ। हाँ, क्या पूरा पाकिस्तान आतंकवादी आपके आतंकवादी है। देखिए अभी बोलते हैं सीज फायर किया, उल्लंघन कर दिया, कल करोगे फिर कर देंगे वो। तो वहां पे कौन है बताइए। सेना का बयान देख लो, वो जाते हैं बोलते हैं कि हम धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ना है। अब देखिए कितने सारे वीडियो उनके हैं, बोलते हैं कि अल्लाह आपके साथ है, आप लड़ाई करिए। ठीक है, आप कौन सी सेना ऐसी बोलती है धर्म के नाम लड़ने के लिए? धर्म के नाम लड़ने के लिए केवल आतंकवादी बोल सकते हैं। बिल्कुल एक सही बात कह रहे हैं आप लोग, की शुरुआत ही पहलगाम में इसी तरीके से हुई थी कि धर्म पूछकर मारा गया था। और कहा भी ये जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ही कराया गया है। तो अब ये धर्म युद्ध की तरफ ऐसे क्या कि भारत अपना स्टैंड यही रख रहा है कि हम धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि पहली बात कि जैसे जो धर्म युद्ध है, मैं ये चाहता हूँ कि धर्म युद्ध न दिया जाए, क्योंकि आतंकवादियों को कोई धर्म ही नहीं होता। जितने भी मतलब लोग हैं, चाहे जिस धर्म के लोग हैं, अगर इस तरह का डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं तो वो सब आतंकवादी है मेरे अनुसार, चाहे वो धर्म से कोई इसका लेना देना नहीं होता। देखिए वो बात सबकी ठीक है, लेकिन जिससे कलमा पढ़वाया जाता है तो पढ़वाने वाले ने कलमा किस धर्म में पढ़ाया जाता है वो दूसरी बात है। वो जनता का अपना अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हाँ एक स्ट्रेटेजी मतलब जो आप जो देश का जैसे होता नहीं कि आप धर्म के नाम पे लड़े, एक स्ट्रेटजी है भाई। अभी पाकिस्तान ने ड्रोन से तमाम जैसे क्रिश्चियन कॉलेज या जहाँ किसी क्रिश्चियन लोग रहते हैं वहां पे, जहाँ पंजाबी सिख लोग रहते हैं वहां पे हमला किया। तो एक तरह से ये होता है कि देश में जो सौहार्द का माहौल है उसे बिगाड़ने की साजिश है। मैं आपकी बात से असहमत हूँ। आतंकवाद का धर्म होता है और वो धर्म कौन सा है सबको पता है। इसमें कोई हम लोगों को बहुत ज्यादा लाग लपेट करके नहीं बोलना चाहिए, बहुत क्लियर कट बोलना चाहिए। हाँ, इस बार पीओके आए, कम से कम बलूचिस्तान स्वतंत्र हो, ये मेरी मांग है। और भी कुछ यहाँ पे लोग बैठे हैं, सुबह का समय है, लोग आते हैं, आप लोगों से हम लोग बात करेंगे। आप ये बताइए, जैसे कि अभी पाकिस्तान इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस पे सीज फायर हो गया, युद्ध विराम जैसी स्थिति आ गई, तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? लेकिन फिर 2-3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने फिर से उसका अटैक कर दिया, सीज फायर का उल्लंघन कर दिया उन्होंने। लेकिन दोनों तरफ से कुछ होना नहीं चाहिए था। इसमें कॉमन लोग की डेथ हुई है जो बॉर्डर के साइड है, चाहे वहां के हो चाहे यहाँ के हो। इस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे देखना है सिटीजन, नागरिक, कि जो भी पाकिस्तान कर रहा है, फिर जो इसका जवाब जो इंडिया दे रहा है उसको कैसे आप लोग? ऐसा कोई मेरा पॉइंट नहीं है, जो भी हो रहा गलत हो रहा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर के लोग सरवाइव कर रहे हैं उसकी वजह से। तो अब जैसे कि ये अभी स्थिति नॉर्मल है, बहुत समय से दोनों देशों के बीच कुछ नहीं हुआ है, फिर से शायद किया है ना रात फिर से कर दिया है। हाँ, तो गलत किया है। जब चीजें रुक गई थी तो फिर नहीं करना चाहिए। हाँ। और आपका क्या ओपिनियन है? आप यूथ हो, आप लोग इस चीज को कैसे देखते हो कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो रहा है उसका यहाँ पे क्या असर पड़ रहा है? लोगों की मन में क्या भाव चल रहा है? लोगों ने तो सोच लिया था कि मतलब कि युद्ध होना ही है, पाकिस्तान को इस बार करारा जवाब देना ही था, लेकिन मगर सीज फायर करा दिया अमेरिका ने जैसे आगे बढ़ करके। लेकिन पाकिस्तान ने फिर से गलत किया कि 1-2 घंटे बाद फिर से अटैक किया जो है।
तो मेरे ख्याल से तो मतलब इसका जवाब देना ही चाहिए, या तो कायदे से बैठ करके जो भी है। पाकिस्तान अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो रहा है जो कि गलत है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ गलत किया था, इंडिया के साथ यहाँ के सिविलियंस को मारा, जो कि बहुत गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। और इसका जवाब इंडिया को देना ही चाहिए, क्योंकि इसमें तो पूरी जनता ही एक साथ हो गई थी, सब लोग एक साथ थे इस वक्त, और सबने सपोर्ट किया था इस चीज़ का, सबको था कि मतलब इस बार पाकिस्तान को जवाब मिलेगा जो भी है, तो ये गलत है। जवाब आप लोग जैसे जवाब जब आप बोलते हैं तो अगर युद्ध होता तो पाकिस्तान की जो भी चीज़ें हैं बर्बाद होती, जो भी उसकी अपनी जो रणनीति थी जो बनाया था उसने, इंडिया को स्ट्रेटजी बनाई थी फेल करने की, तो वो इंडिया देखा जाए तो इंडिया मजबूत ही है पाकिस्तान से हर मामले में, उसकी आर्मी भी इंडिया की मजबूत है, और यहाँ की जनता भी उसके साथ ही थी। पाकिस्तान तो अभी देखा जाए तो खुद में ही परेशान रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ उनके यहाँ हुआ रहता है, अटैक होता है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, इस स्थिति में नहीं है कि वो युद्ध लड़ सकता। हाँ, वो अलग है कि इधर उधर से सपोर्ट उसे मिल रहा था टर्की वगैरह से, तो वो कर रहा था, बट जो है इंडिया के सामने टिक नहीं पाता, तो ये मौका अच्छा था इंडिया के लिए कि उसको जवाब दे। जनता की एक कॉमन राय यही निकल के आ रही है कि सीज फायर हो गया, चलिए सब ठीक है, युद्ध विराम हो गया, ठीक है, लेकिन फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत की है, सीज फायर का उल्लंघन किया है, भारत पर अटैक फिर से किया है। हालांकि इंडियन आर्मी को पूरी छूट दे दी गई कि कड़े से कड़ा कदम उठाएं, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जनता जो है वो क्या चाहती है। जनता के मन में था कि जब ये युद्ध शुरू ही हुआ है तो इसको कुछ अंजाम तक ले जाया जाए। हालांकि इसको युद्ध जैसी स्थिति या फिर युद्ध का नाम नहीं दिया जा रहा, सिर्फ आतंकवाद पे हमला भारत करना चाह रहा है, लेकिन अगर वो स्थिति आ ही जाती है तो पीओके कम से कम ले लिया जाए। लखनऊ से कैमरामैन राहुल के साथ पीयूष राय, भारत एक्सप्रेस।